आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में कामयाबी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और जो ये टॉपिक है वो है लीडरशिप। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में जो ज़्यादातर हमने वर्ड सुना है या यूज़ होता है वो लीडरशिप होता है या लीडर होता है, सही है? जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, मिसयूज़ भी होता है और फिर साथ में अब्यूज़ भी होता है। अब उसकी क्या वजह है? वो ये कि जब कोई हर बंदा जब इस फ़ील्ड में आता है, नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर होता है, तो वो कहीं न कहीं खुद को लीडर समझने लगता है। उसने 2 जॉइनिंग्स करवाई और वो खुद को क्या समझने लगा? लीडर समझने लगा। एवरीबॉडी सेज़ आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर, ठीक है? मतलब हर बंदा अपने आप को लीडर समझने लगता है और अपने आप को लीडर कहता है। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आप लीडर हैं या नहीं, तो मैं आपको इसके लिए 10 टेस्ट पॉइंट्स बताती हूँ, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आप लीडर हैं या नहीं हैं। और अगर आप लीडर नहीं हैं, तो आप इस बिज़नेस में ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकते या ज़्यादा अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लीडर बनना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ये आपको एक तो ये भी बताएँगे कि आप लीडर हैं या नहीं हैं और आप लीडर कैसे बन सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स पे अमल करके आप लीडर बन सकते हैं, ठीक है? अगर अभी तक आप लीडर नहीं हैं, तो आपने लीडर बनना है ताकि आप अपने बिज़नेस को लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो कर सकें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपने जिसकी ज़्यादा टीम होती है और वो टीम लॉन्ग टर्म चलती है, काम करती है, तो ही वो पर्सन कामयाब होता है, ठीक है? तो इसमें जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो है लीडर्स टेक ओनरशिप व्हाइल फॉलोअर्स वेट फॉर डायरेक्शन। 2 चीज़ें हैं, एक है लीडर और दूसरा है फॉलोअर, ठीक है? तो इन दोनों का हम मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ और अब आपने चेक करना है कि आप में इनमें से कौन-सी वाली हैबिट्स हैं। और अगर आपके अंदर लीडर्स वाली हैबिट्स नहीं है तो वो आपने अपने अंदर पैदा करनी है, ठीक है? तो लीडर कौन होता है जो कि ओनरशिप लेता है, सही है? मतलब कि वो हर चीज़ को खुद से करने की कोशिश करता है या हर चीज़ के लिए ओनरशिप लेता है कि मैं ये करूँगा। मतलब कि बिज़नेस अगर हमने स्टार्ट किया है तो वो इसको ओन करेगा, ठीक है? ओन करेगा कि ये मेरा बिज़नेस है और मैंने इस पे खुद से ज़्यादा मेहनत करनी है। दूसरी तरफ जो एक नॉर्मल पर्सन है या जो फॉलोवर है वो क्या करेगा, वो डायरेक्शन का वेट करेगा। अब मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में अगर समझाऊँ, आपकी टीम में एक न्यू पर्सन आया, ठीक है? लीडरशिप ना कुछ क्वालिटीज़ हमारे अंदर बाय बर्थ भी होती हैं। तो एक पर्सन आपके साथ जॉइन हुआ, अब वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है या नहीं सीखने वाली कि वो खुद से सीखने की कोशिश करेगा, आपसे पूछेगा, ठीक है? मतलब कि उसने बिज़नेस जॉइन किया और उसको ओन किया। रिसेंट मेरी टीम में इस तरह की एक मेंबर हैं, मुनीरा उनका नाम है, तो उन्होंने जब बिज़नेस जॉइन किया, तो वो मतलब मेरे डेली हमारी 1 घंटा कॉल होने लगी। हर चीज़ उन्होंने मुझसे खुद से पूछनी, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी उनको मैसेज करने की कि आपने स्टार्ट किया क्या? आपने स्टार्ट कर दिया काम, आपने अपनी स्केड्यूल बना लिया, नहीं। बल्कि वो मुझे कॉल करके मुझसे सारी चीज़ें डिस्कस करती थीं खुद से। तो ये चीज़ होती है ओन करना, ठीक है? अगर कोई पर्सन आया है, उसने बिज़नेस को ओन किया, मतलब उसने ये चीज़ अपने अंदर इस चीज़ का एहसास दिला दिया कि ये मेरा बिज़नेस है और मैंने खुद से काम करना है, ठीक है? मतलब मेरे पीछे अगर मेरा जो सीनियर है वो बोलेगा या नहीं बोलेगा, इट्स ओके, ये मेरा अपना बिज़नेस है। तो अगर आपके अंदर ये ओनरशिप वाली क्वालिटी है, आप इसको ओन करते हैं तो फिर आप लीडर हैं। और अगर आप इस चीज़ का वेट करते हैं कि मेरा सीनियर मुझे ये चीज़ कहेगा तो मैं करूँगा, अगर मुझे ट्रेनिंग में आने का कहेगा तो मैं जाऊँगा, अगर मुझे नोट्स बनाने का कहा जाएगा या अगर मुझे प्रेज़ेंटेशन बनाने का कहा जाएगा तो मैं करूँगा। तो अगर आप ये डायरेक्शंस का वेट करते हैं, दैट्स मीन कि आप लीडर नहीं हैं। आप आज से ही अपने बिज़नेस को ओन करें, अपने बिज़नेस पे खुद से मेहनत करें, आपको किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े, आपको पता हो कि आपका काम क्या है, आपका स्केड्यूल क्या है, आपने किस तरह काम करना है। पॉइंट नंबर 2, लीडर्स एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी। लीडर जो होता है ना वो एक्सेप्ट करता है अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि अपनी जो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी लेता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करता है और अगर उनसे कोई गलती होती है तो उसको भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है? मतलब कि वो अपनी ज़िम्मेदारी लेता है। ये नहीं कि अपनी ज़िम्मेदारी से हट जाए कि मैंने बस 2 लोगों को जॉइन करवा दिया, अब वो उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी मर्ज़ी है काम करें ना करें, नो। वो क्या करता है, वो अकाउंटेबिलिटी लेता है, ज़िम्मेदारी लेता है कि ये 2 बंदे मैंने जॉइन करवाए हैं, इनको सिखाना
सिखाना, इनको टीच करना, इनको आगे लेके जाना मेरी ज़िम्मेदारी है। और फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करता है कि अगर ये जो पर्सन है वो एक्टिव नहीं है या ट्रेनिंग्स में नहीं आ रहा या गायब है, तो इसकी क्या रीज़न है, ठीक है? तो लीडर क्या होता है, वो एक्सेप्ट करता है अकाउंटेबिलिटी। और अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटते हैं या फिर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं या दूसरों को ब्लेम करते हैं, दैट्स मीन यू आर नॉट अ लीडर। लीडर बनने के लिए जो दूसरी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी। पॉइंट नंबर 3, लीडर्स एम फॉर द फिनिश लाइन व्हाइल फॉलोअर ड्रैग। मतलब क्या है कि लीडर जो होता है ना, वो फिनिश लाइन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है और पहुंच भी जाता है। चाहे रास्ते में जितने चैलेंजेस आए, जितने प्रॉब्लम्स आए, वो कभी भी बीच से हटेगा नहीं। वो अपनी कोशिश जारी रखेगा और अपनी फिनिश लाइन तक पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल सेट किया कि मैंने 1 मंथ में अपने 15 मेंबर्स की टीम बनानी है, ठीक है? आपका ये गोल सेट हुआ। अब उस गोल को पूरा करने के लिए लीडर क्या करेगा? कोशिश करेगा, ठीक है? चैलेंजेस आएँगे, फिर स्टार्ट करेगा, फिर रीस्टार्ट करेगा, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुँचने के लिए वो दिन-रात एक कर देगा, ठीक है? व्हाइल जो फॉलोवर है, जो एक नॉर्मल पर्सन है, वो क्या करेगा? वो पहले ही चैलेंज पे, दूसरे चैलेंज पे ट्रैक से आउट हो जाएगा, ठीक है? ड्रैग हो जाएगा, कहीं और उसकी जो है अ, तवज्जो कहीं और चली जाएगी, आप कह सकते हैं, ठीक है? मतलब कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जो लीडर है उसको जितने चैलेंजेस आए, कुछ भी हो, कितने ही लोग कहें कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम किस फील्ड में आ गए, वो अपने ट्रैक से उतरेगा नहीं। उसे पता है कि उसने अगर एक चीज़ चूज़ की है, एक रास्ता चूज़ किया है, एक कंपनी चूज़ की है, एक प्लेटफ़ॉर्म चूज़ किया है, तो वो सही है। ठीक है? वो कभी किसी की बातों में आकर अपने उस गोल को छोड़ेगा नहीं। तो ये होता है लीडर, ठीक है? लीडर को आपको बार-बार मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कहाँ हो, काम करो अपना, सेशन है वो अटेंड करो। मतलब इस तरह आपको बार-बार उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको पता है कि उसका बिज़नेस है, उसने ग्रो करना है, उसने आगे जाना है, वो खुद करेगा। ठीक है? दूसरी तरफ जो एक नॉर्मल पर्सन है उसको आपको पूछने की भी ज़रूरत पड़ेगी, मोटिवेट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी और वो बार-बार डिमोटिवेट भी होगा, डिस्ट्रैक्ट भी होगा क्योंकि वो लोगों की बातों में आ रहा है, ठीक है? उसको अगर उसके किसी फ्रेंड ने कहा कि तुम ये कौन-सा बिज़नेस कर रहे हो, ये कोई बिज़नेस थोड़ी होता, वो फ़ौरन से डिमोटिवेट हो जाएगा। तो आपने कदम-कदम पर चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। आपने उन चैलेंजेस से आगे निकलना है, डिमोटिवेट नहीं होना और अपने गोल्स को क्लियर रखना है। ठीक है? आपके इस प्लेटफ़ॉर्म को से रिलेटेड आपके जो भी गोल्स हैं, आपका जो भी टारगेट है, आपने उसको क्लियर रखना है। चाहे बीच में आपको कोई भी कुछ कहे, देखिए हर काम में आपके जो आस-पास वाले लोग होंगे वो कीड़े निकालेंगे, ठीक है? हर किसी की आदत होती है। सो अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, कोई और भी काम कर रहे हों, तो भी उनकी आदत है, वो अपनी आदत से मजबूर हैं, वो आपको रोकेंगे, टोकेंगे, हर काम करेंगे, लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, या फिर लोगों की बातों पे आकर और बैठ जाते हो। वो फिर भी आप पे बातें बनाएँगे, अगर आप कुछ नहीं करते हो, तो भी बातें बनाएँगे कि ये बंदा तो कुछ करता ही नहीं है, बिल्कुल ही फ़ारिग है। ठीक है? तो लोगों का काम है बातें बनाना, उनको बनाने दें। आपने जो चीज़ चूज़ की है उस पे ट्रस्ट करें और अपने फैसले पे कायम रहें और अपनी मेहनत जारी रखें। पॉइंट नंबर 4, लीडर्स गो अबव एंड बियॉन्ड। लीडर क्या करता है, वो आगे से आगे बढ़ता है। मतलब कि उसको अगर एक चीज़ कही है कि आपने ये करना है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे इससे आगे नहीं जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, लीडर का जो सीनियर है उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपने मंथ के अपने 15 मेंबर्स कंप्लीट करने हैं। अब वो ये नहीं बोलेगा कि 15 के बाद मैं रुक जाऊँ। वो आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा खुद से, आगे से आगे काम करेगा। ये होता है लीडर, क्योंकि वो पीछे जो सीनियर है उसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो तो कर रहा है, बट उसने क्या किया, अपना बिजनेस ओन किया है, तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा और आगे से आगे उसको लेके जाना चाहेगा, ठीक है? मतलब कि किसी और के पीछे बैठेगा नहीं कि वो मुझे कहेंगे तो मैं आगे जाऊँगा, वो नहीं कहेंगे तो मैं नहीं करूँगा। लीडर क्या होता है, वो खुद डिसीजंस लेता है।
पॉइंट नंबर 5, लीडर्स आर प्रोएक्टिव व्हाइल फॉलोअर्स आर रिएक्टिव। लीडर्स क्या होते हैं? लीडर्स होते हैं प्रोएक्टिव, मतलब कि एक्टिवली प्रो किसी भी चीज़ का जो एक ज़्यादा वाली चीज़ होती है उसके लिए हम प्रो लगा देते हैं ना। एक एक्टिव है मतलब एक बंदा एक्टिव है और एक प्रोएक्टिव है मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो लीडर्स क्या होते हैं? वो अपने काम के लिए प्रोएक्टिव होते हैं कि उनको जैसे आज का मेरा स्केड्यूल है, मैंने वो कंप्लीट कर लिया, अब मेरे पास और लीड्स आ रही हैं, तो मैं उनको हैंडल करूँगी या नहीं? बिल्कुल करूँगी, ठीक है? तो लीडर्स क्या होंगे? लीडर्स होते हैं प्रोएक्टिव और जो फॉलोअर्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, वो हर चीज़ पर रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप अपने काम को लेके प्रोएक्टिव हैं, तो आप इट्स मीन कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। अब इसमें दूसरी एग्ज़ाम्पल ये भी आ जाती है कि मुझे मैंने आज का जो है सेशन वग़ैरह अटेंड कर लिया और अब मैं बोलूँ कि इसके बाद मैंने कोई मीटिंग नहीं करनी है, बस मैं थक गई। तो ये क्या है? ये मैं प्रोएक्टिव नहीं हूँ। मुझे अगर मैंने आज का सेशन अटेंड कर लिया, इसके बाद अगर मुझे कोई फ़ॉलो-अप करना है, कोई कॉल लेनी है या कोई और टीम के साथ मीटिंग करनी है, तो मैं करूँगी, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मेरा काम है, मैं इसके लिए थकूँगी नहीं। तो जो लीडर होता है वो अपने काम के लिए चाहे जितना भी थका हुआ हो वो करता है, वो नो नहीं कहता, ठीक है? वो दिन-रात एक करके अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करता है। पॉइंट नंबर 6, लीडर्स आर डिसिसिव व्हाइल फॉलोअर डू पैरालिसिस और एनालिसिस। लीडर्स कौन होते हैं? जो कि डिसीजन लेते हैं, ठीक है? मतलब कि अ, हर चीज़ के लिए वो खुद से डिसीज़न लेगा। दूसरी तरफ जो फॉलोअर्स होते हैं, जो एक नॉर्मल पर्सन है ना, वो क्या करेगा? एनालिसिस ही करता रहेगा। उनको यही बीमारी होती है कि वो हर चीज़ पे एनालिसिस करते हैं, डिसीज़न्स नहीं लेते, ठीक है? जैसे कि मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे अपनी टीम के अंदर ये क्वालिटीज़ ऐड करनी है या उनको ये चीज़ सिखानी है, ठीक है? दूसरी तरफ जो फॉलोवर है, वो क्या एनालिसिस करेगा? मेरी टीम में ये 4 बंदे हैं और ये तो एक्टिव ही नहीं होते, तो मैं इनको क्या सिखाऊँ, ठीक है? तो मैं इनको क्या सिखाऊँ? ये एनालिसिस है। अगर ये मैं अगर कोई ट्रेनिंग रखती हूँ और ये तो आएँगे ही नहीं, ठीक है? ये अपनी तरफ से कोई भी चीज़ करने से पहले अपनी तरफ से एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया और उस चीज़ का डिसीज़न नहीं लिया। तो लीडर्स कौन होते हैं? जो कि डिसीजन लेते हैं और उस पर अमल करते हैं, ठीक है? अगर मैंने ये काम करना है, मैंने इसको डिसाइड कर लिया, तो अब मैंने इसको कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अगर अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे महीने के एयरबीएनबी से 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाने हैं, तो मैंने कमाने ही हैं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये होता है आपका डिसीजन और इस डिसीजन पे फिर आपने अमल करना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ जो फॉलोवर होगा वो एनालिसिस ही करता रहेगा, मुझे महीने में 10,000 कमाने हैं लेकिन पता नहीं टीम में कोई आएगा, नहीं आएगा, पता नहीं टीम बनेगी, नहीं बनेगी, मैं ये वाला मेथड कर लेती हूँ, फिर पता नहीं ये होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है? ये एनालिसिस है, हर वक़्त मतलब इस सोच में ही रहना। तो आगे बढ़ के डिसीज़न लें अपनी लाइफ़ के लिए, अपने काम के लिए और फिर उस पर अमल करें। पॉइंट नंबर 7, लीडर्स एम फॉर वैल्यू व्हाइल फॉलोअर्स एम फॉर टाइटल्स। लीडर्स जो होते हैं ना, वो वैल्यू के लिए काम करते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो एक नॉर्मल पर्सन है, जो फॉलोअर है, वो क्या करता है? वो टाइटल लेने के लिए काम करता है, रिवॉर्ड्स लेने के लिए काम करता है, ठीक है? अब जैसे नौमान भाई हैं, नौमान भाई सीनियर्स लीडर आप कह रहे हैं, मतलब इन्होंने सिस्टम बनाया। तो नौमान भाई क्या चाहते हैं कि वैल्यू ऐड हो लोगों की लाइफ में, अपनी टीम की हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब डायरेक्ट इनकम से ज़्यादा इनकी कोशिश होती है कि टीम को सपोर्ट करें। तो ये क्या है? ये वैल्यू ऐड करना है। अगर नौमान भाई की जगह कोई और एक नॉर्मल पर्सन होता है, वो क्या बोलता है कि नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ अपनी टीम बनाऊँ और मैं एक बड़े रिवॉर्ड पे पहुँच जाऊँ और मेरा एक बड़ा लेवल हो, ठीक है? मेरा एक रैंक अचीव कर लूँ, मतलब लोग सिर्फ़ मुझे पूछें। तो जो लीडर होता है वो अपनी टीम की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता है, जो उसको आता है वो उनको सिखाने की कोशिश करता है, ताकि किसी न किसी तरीके से उसके जो आस-पास वाले लोग हैं उनकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर सकें। पॉइंट नंबर 8, लीडर्स बिलीव देमसेल्व्स व्हाइल फॉलोअर्स डिपेंड ऑन अदर्स। जो लीडर होता है ना, वो खुद पे भरोसा करता है, खुद पे यकीन करता है, और जो फॉलोअर है ना, वो दूसरों पे डिपेंड करके रहेगा।
मतलब कि एक लीडर है, उसको पता है, उसने ये काम चूज़ किया है, उसको वो करना है, उसको खुद पे भरोसा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है। बाकी कोई भी कुछ कहे इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? कोई भी कुछ भी कहता रहे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपना काम करना है, मैं अपना काम करता रहूँगा, मुझे खुद पे भरोसा है, ठीक है? मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा। जैसे कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने हर पर्सन अपने तरीके से काम करता है। मैंने अपनी फैमिली, अपने अपने सर्कल में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंट्रोड्यूस नहीं करवाई आज तक भी। मैंने काम किया टोटली सोशल मीडिया पे। उसके लिए मुझे 4 मंथ्स लगे थे मेहनत करते हुए, बट मुझे खुद पर यकीन था, ठीक है? मुझे पता था कि मैंने करना है और मैं करके रहूँगी चाहे कुछ भी हो। तो खुद पर ट्रस्ट होना, खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। इस बीच में मुझे मेरे अपने हस्बैंड ने भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की कि तुम क्या कर रही हो, कोई फ़ायदा नहीं है, स्कैम है। बट मैंने नहीं सुनी उनकी बात, मैंने फिर भी किया और मैं करती रही। जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया तो मैंने उनको दिखाया कि ये देख लें, आप तो कहते थे ये स्कैम है। तो आपने उस हद तक जाना है कि आपके काम से लोगों को पता चल सके कि आप जो कर रहे हो वो ठीक है। ठीक है? आपने जो रास्ता चूज़ किया है अपने लिए वो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा। तो जो लीडर है वो खुद पे भरोसा करता है, उसे पता है कि उसने क्या करना है और उसने कामयाब होना है, ठीक है? और जो फॉलोवर है वो दूसरों पे ही डिपेंड करेगा कि मुझे ये चीज़ मेरा सीनियर सिखा दे तो मैं सीखूँगा। जबकि सीखने के लिए बहुत रास्ते हैं, ठीक है? सीखने के लिए यूट्यूब भी है, हम सीख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम डिपेंड रहेंगे कि वो मुझे सिखाएँगे तो मैं आगे बढ़ूँगा, वो मुझे इस चीज़ की नॉलेज देंगे तो मैं आगे चलूँगा। जबकि जो लीडर होगा ना, उसने अगर ओन किया है तो वो खुद से सीखने की कोशिश करेगा और वो खुद पे भरोसा रखता है, ठीक है? वो उसको पता है कि मैंने ये काम करना है और मैं कर लूँगा, मुझे खुद पे यकीन है। और आप यकीन करें, आपकी कामयाबी में जो पहली सीढ़ी है ना, वो यही है कि आपका खुद पे कितना ट्रस्ट है, आप खुद पे कितना भरोसा करते हो कि आप क्योंकि इस तरह ना कोई आपको गिरा नहीं सकता है, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर आपको पता है कि आपने ये काम करना है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आपको कोई भी इधर-उधर नहीं कर सकता। चैलेंजेस आएँगे लेकिन वो भी आपको हिला नहीं सकेंगे क्योंकि आपको खुद पे भरोसा है कि आप ये काम कर सकते हो। हर बंदा हर फ़ील्ड में न्यू होता है, लेकिन जो उस चीज़ को उस फ़ील्ड में जो उसको कामयाब कर सकती है वो चीज़ वो यही है। उसका खुद पे ट्रस्ट होना, उसका खुद पे भरोसा होना, सही है? इसको आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। तो अगर आप खुद पे भरोसा करेंगे, तो यकीन करेंगे फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता और अगर आप सेल्फ डाउट्स में ही रहेंगे कि मैं ये काम कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते, फिर आप भूल जाइए। क्योंकि आप अपने सेल्फ डाउट्स का ही इतना शिकार हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे भी ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, फिर आपको नेगेटिविटी जकड़ लेगी। तो सेल्फ डाउट से निकलें, खुद पे भरोसा करें, फिर देखें कि आप किस तरह कामयाब होते हैं, चाहे ज़िंदगी की कोई भी दौड़ हो। Point number 9. Leaders thrive with teamwork while followers want sole credit. लीडर जो होता है ना, वो कहता है कि अगर मुझे सक्सेस मिली है, तो मेरी टीम की वजह से मिली है। हम सब ने मिल के मेहनत की है और हमने इस रैंक को अचीव किया है। दूसरी तरफ जो फॉलोवर है ना, एक आम बंदा है, वो बोलेगा कि नहीं, चाहे टीम मेहनत कर रही है, लेकिन सारी मेहनत मेरी है, मेरा क्रेडिट है। मैंने इस रैंक को अचीव किया है, सब तो मैंने किया है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है लीडर और फॉलोवर होने में। लीडर का दिल बड़ा होता है, वो अपनी टीम को एप्रिशिएट करता है, वो अपने हम रखता है, मतलब कि हमने मिलके किया है। सिर्फ मैंने नहीं, हमने मिलके इस रैंक को अचीव किया है या हमने मिलके इस गोल को अचीव किया है, हमने इस टारगेट को मिलके पूरा किया है। दूसरी तरफ सारा का सारा क्रेडिट जो फॉलोवर है वो अपने ऊपर ही ले जाएगा कि मैंने किया सारा, मैंने सिखाया था, मैंने किया था। वो फिर दूसरों को एप्रिशिएट नहीं करता। Point number 10. Leaders believe in doing while followers believe in talking. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लीडर होगा ना वो काम करने पर बिलीव रखता है, मेहनत करने पे बिलीव रखता है। जो फॉलोवर है वो सिर्फ बातें करने पे बिलीव रखता है कि मैं बस इतना इतना बोल दूं और हो गया, ठीक है? मतलब कि आपने करके दिखाना है, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, आपने करके दिखाना है और जो करके दिखाने वाला है वो ही लीडर है।
वो बातें नहीं करता कि मैं ये रैंक अचीव कर लूँगा, वो करके दिखाता है, ये देखो भाई मैंने कर भी लिया। ये मेरा गोल था, ये मैंने अचीव कर लिया। और जो दूसरी तरफ फॉलोवर है वो सिर्फ़ बातें ही करता रहेगा कि मैंने तो इतना बड़ा गोल है और ये मैंने अचीव करना है और ये मैं तो यूँ कर लूँगा, वो कर लूँगा। कुछ लोग होते हैं ना बातें करने वाले बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। तो वो लीडर्स नहीं है, वो सिर्फ़ बातें ही करने आती हैं उनको, उनको फिर काम नहीं करना आता। वो काम करने वाले नहीं होते, वो सिर्फ़ बातें करने वाले होते हैं। जो काम करने वाला होता है वो करके दिखाता है। तो ये था आज का हमारा सेशन जो होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं लीडर वाली, ये आपने अपने अंदर पैदा करनी है, अपने अंदर लेकर आनी है और आपने खुद को लीडर बनाना है। अगर आप इस फ़ील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो, इस फ़ील्ड से अर्न करना चाहते हैं तो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं।